कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेकाबू होते हालातों के बाद अब धीरे धीरे करके पूरे देश में सख्त पाबंदियां लागू होती जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू किया जाएगा, यानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने DDMA के साथ ये बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब तक का व्यवहार देखकर ये ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को, यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बसों और मेट्रो में 50% सीट क्षमता होने के चलते लंबी लाइनें लग रही थी, जिससे ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेड होने का खतरा वहां से बढ़ गया था। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि बसें और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की, और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही DDMA की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है। वहीं दिल्ली में गैर जरूरी आवाजाही की इजाजत भी नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर ये सख्तियां लागू की जा रही हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 6.46% पर पहुंच गई है। इसी के साथ पूरे देश में कोरोना केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इन केसों में आए उछाल की मुख्य वजह ओमिक्रॉन वायरस है। दिल्ली में करीब 84% मामले ओमिक्रॉन के हैं।